तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म व जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन अत्यधिक विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म काल 1497 ईस्वी बताया गया है। इनका जन्म स्थान राजापुर बादा उत्तर प्रदेश में है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम भोला था। ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख से राम शब्द निकला और तभी से इनका नाम राम भोला रख दिया गया। इनके पिता का नाम आत्माराम हुए और माता का नाम तुलसी देवी था। जन्म के कुछ समय उपरांत ही गोस्वामी तुलसीदास जी के माता और पिता दोनों इनका साथ छोड़ दिया, अर्थात इस संसार से चले गए। माता पिता के मृत्यु के बाद इनका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। यह अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए ही मायके चली गई। तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे। तुलसीदास जी जब आए और अपने घर पर अपनी पत्नी को नहीं देखा तो ये अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सके और उस रात्रि में ही यह अपनी पत्नी के मायके चल दिए, अर्थात पत्नी से मिलने चल दिए। उस रात्रि भयंकर वर्षा, आंधी, तूफान आ रहा था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि इनको उतनी भयंकर वर्षा दिखाई नहीं दी। प्रेम की आसक्ति ही ऐसी होती है और किसी भी चीज की आसक्ति अच्छी चीज नहीं होती है, इसलिए ज्यादा आसक्ति पर नहीं रहना चाहिए। जब ये पहुंचते हैं उस समय जो नदी पोखरे थे सब भरे हुए थे, लबालब भयंकर वर्षा हो रही थी। उस समय एक लाश तैरती जा रही थी और यह क्या कि उस लाश को पकड़े और उस रात्रि में लाश थोड़ी दिखाई दिया। सोचे होंगे लकड़ी कब होता है, पकड़े और लाश को पकड़ करके तैरते हुए किसी तरह अपने ससुराल जा पहुंचे। ससुराल जब पहुंचे अब अर्धरात्रि का समय था, भयंकर आंधी और तूफान में कोई जगह तो रहेगा नहीं, सारे लोग सो रहे थे। वहां पर एक जंगले पर एक भयंकर सांप जो है लिपटा हुआ बेचारा दुबका हुआ पड़ा हुआ था। गोस्वामी जी ने सोचा कि बस करो या रस्सी या को रस्सी समझ करके उस सर्प को पकड़ करके चढ़े और अपनी पत्नी के पास जब पहुंचे तो इनकी पत्नी ने इस दशा को देख करके इनको बड़ा ललकारा, अर्थात वो पहले तो दुखी हुई कि देखिए इतना इनकी आसक्ति है और बाद में इनको ललकारती है कि अस्तचर मम देह मम तामय ऐसी थी कि हे नाथ, इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से आप इतना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम यदि आप श्री राम से करते तो वास्तव में आपका उद्धार तो होता ही, बल्कि आपके द्वारा न जाने कितने लोगों का उद्धार होता। और यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में लग गई और वहां से तुरंत ही वापस हो गए और जाकर के एक लंबे समय तक मां सरस्वती की साधना की। साधना का फल इनको प्राप्त हुआ कि इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा। जैसे यदि आपसे प्रश्न करता है कि साहित्य में स्थान बताइए तो आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। इनके समान हिंदी साहित्य का कोई अन्य कवि नहीं है। वे एक
साथ भक्ति, समाज सुधारक, उपदेशक, दार्शनिक और युग दृष्टा भी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं को मुख्य रूप से अवधि भाषा में और ब्रज भाषा में करने का कार्य किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। चौपाई, दोहा, कवित्व, सवैया, सोरठा, पद, भैरवी आदि का छंदों का भी निरूपण इनके माध्यम से किया गया है गोस्वामी जी के। इन्होंने मुख्य रूप से राम भगवान के चरित्र का वर्णन लोक मंगल, राम भक्ति, शांत रस और वीर रस तथा श्रृंगार रस के रूप में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा आज पूरे समाज को जो एक महान पुस्तक प्रदान की गई, एक महान धार्मिक पुस्तक, वह थी रामचरित मानस। इस प्रकार आप गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास किए और हमने बताने का प्रयास किया।